हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी धीरे हो सकती है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग सो गुड और लाइक आई एम नॉट फीलिंग हेल्दी टुडे, बट आई हैव सम कपल ऑफ पॉइंट्स एंड सम कपल ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे से पॉइंट्स हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके। सो आई जस्ट थॉट कि मैं वैसे तो वीडियो आज नहीं बना सकता प्रॉपर एडिटिंग करके सब कुछ करके, तो दिस विल बी अ क्विक डिस्कशन विद यू गाइस और क्विक इंटरेक्शन आई कैन से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो मुझसे एक सवाल पूछा है वो सबसे पहली चीज़ पूछी है कि बुझाना, ठीक है, मतलब प्यास बुझाना या फिर प्यास का बुझना, इसको हम कैसे बोलेंगे। देखिए, इसके लिए ना एक प्रॉपर वर्ड है हमारे पास। किसी भी चीज़ की जो तलब होती है ना, एक तलब, एक प्यास होती है, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो किसी पैसे की हो, या फिर कोई भी एक अंदर एक तलब है, तो उसको बुझाने के लिए जब हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं, सो दैट वर्ड इज़ क्वेंच। क्वेंच, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब होता है बुझाना, मतलब किसी भी चीज़ की एक जो तलब है, लालसा है, लालच है, या फिर एक कुछ क्रेविंग है, उसको बुझाना, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्वेंच। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आई स्टॉप्ड एट अ रेस्टोरेंट टू क्वेंच माई थर्स्ट। आई स्टॉप्ड एट अ रेस्टोरेंट टू क्वेंच माई थर्स्ट, ठीक है, मतलब मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुका। नेक्स्ट है एक सेंटेंस के लिए पूछा हुआ है, आगे से ऐसा नहीं होगा, या फिर मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, इसको कैसे बोलेंगे। अब मगर मैं बोलूँ कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है, आई विल नॉट रिपीट दिस इन फ्यूचर। आई विल नॉट रिपीट दिस इन फ्यूचर, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बोलूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा, तो वो भी सेम है, दिस विल नॉट हैपन इन फ्यूचर। दिस विल नॉट हैपन इन फ्यूचर, मतलब आगे से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है दो पूछे हैं कि हवा भरना और हवा निकालना। अब चाहे वो मुंह से हवा भरना हो किसी गुब्बारे में, या फिर किसी भी ट्यूब में, या फिर वो पंप से हो, तो हवा भरना और हवा निकालना, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, हवा निकालने को हम बोलते हैं डिफ्लेट, डिफ्लेट, और हवा भरने को हम बोलते हैं इन्फ्लेट, ठीक है। तो हवा निकालना डिफ्लेट, हवा भरना इन्फ्लेट। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, इसको कैसे बोलेंगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। सो यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल। इसी को अगर मुझे बोलना हो कि तुम्हारा भरोसा है, ठीक है, सो यू आर रिलायबल। मैं मुझ पर भरोसा कर लो, या फिर मैं भरोसे लायक हूँ, आई एम रिलायबल, ठीक। लेकिन अगर हम बोलते हैं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, बहुत कॉमन है ये लाइन, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इसको हम बोलेंगे इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू, इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू, इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू। अब एक है मेहमान नवाजी के टाइम पे ना, हॉस्पिटैलिटी में ये चीज़ काफ़ी देखी जाती है कि कोई अगर आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं कुछ खाने के लिए या फिर चलने के लिए, तो जैसे बोलते हैं ना कि पहले आप चलिए, या फिर पहले आप लीजिए, ठीक है। सो इस चीज़ को बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, यू फर्स्ट, यू फर्स्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा और फॉर्मल, एक थोड़ा और अच्छी साउंड के साथ बोलना चाहें, तो वहाँ पे हम इसको बोलेंगे आफ्टर यू, मतलब आपके बाद, आफ्टर यू, ठीक है। अगर मान लो मैं किसी को कुछ ऑफ़र भी करता हूँ खाने के लिए, वो मुझे बोलता है कि आप खाइए, तब मैं बोलूँ नो नो आफ्टर यू, कि पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, आफ्टर यू। कहीं भी हम बोल देते हैं किसी भी सिचुएशन में कि यार हद हो गई, हद हो गई। अब हद हो गई को क्या बोलेंगे, दिस इज़ टू मच, दिस इज़ टू मच। सिंपल है, हद हो गई यार, दिस इज़ टू मच। अगर हम वेट कर रहे हैं अपने किसी फ्रेंड का, उसने बोला हुआ है कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, अब 1 घंटा हो गया मैं वेट करते हुए, मैं बोल रहा हूँ कि यार हद हो गई, दिस इज़ टू मच। ज़ुबान पर लगाम दो, ज़ुबान पर लगाम दो। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ज़ुबान पर लगाम दो। बहुत कॉमन भी है, माइंड योर लैंग्वेज। ये तब जब कोई सामने वाला बहुत गलत बोल रहा है, माइंड योर लैंग्वेज,
कि वो जो बोल रहा है वो बहुत गलत गलत उल्टा सीधा बोल रहा है, माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड इसी का ही है, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, ठीक है, मतलब ये भी ज़ुबान पे लगाम दो, होल्ड योर टंग कि मतलब रोक दो अपनी ज़ुबान को, ठीक है, होल्ड योर टंग, ज़ुबान पे लगाम दो, होल्ड योर टंग। लास्ट है जो पूछा है मुझसे, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हैंड पैक्ड हस्बैंड, हैंड पैक्ड हस्बैंड, ठीक है, तो जोरू का गुलाम हम बोलते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा वीडियो में। अगर आवाज़ मेरी ज़्यादा डाउन है तो उस चीज़ के लिए सॉरी, थैंक यू।